अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन विल बी इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ईडियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पहला जो ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है गलत सिमत या गलत इल्ज़ाम लगाना। दैट मीन टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशन और परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गलत सिमत या गलत इल्ज़ाम लगाना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ यू थिंक आई स्टोल योर फोन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा फ़ोन चुराया है तो तुम गलत समत में जा रहे हो। यू थिंक आई स्टोल योर फोन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा फ़ोन चुराया है तो तुम गलत समत में जा रहे हो। इल्ज़ाम लगाना के लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं। ईडियम इज़ दैट बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशन और परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स। गलत सिमत या गलत इल्ज़ाम लगाना, that we call for that we use English idiom that is bark up the wrong tree, bark up the wrong tree. सेकेंड वी हैव दैट इज थ्रो क्यूशन टू द वाइंड। थ्रो क्यूशन टू द वाइंड का मतलब है अंजाम की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेना। इन इंग्लिश वी से दैट टू टेक अ रिस्क विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, मतलब नतीजे अंजाम की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेना। फॉर दैट वी यूज ईडियम इन इंग्लिश दैट इज थ्रो क्यूशन टू द वाइंड। इन इंग्लिश वी से दैट टू टेक अ रिस्क विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिजल्ट्स टू टेक अ रिस्क विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, अंजाम की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेना। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज ही थ्रू क्यूशन टू द वाइंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग। राइट, उसने परवाह किए बगैर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। इसका मतलब यह है कि ही थ्रू क्यूशन टू द वाइंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग, मतलब जो कुछ उसने मतलब जमा किए थे उसको सारे क्या कर दिया, लगाए, किसी परवाह के बगैर उसने ये सब कुछ लगा दिए। अगला इडियम हमारे साथ है दैट इज एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मीन दैट मसले को मजीद बिगाड़ देना, मसले को मजीद बिगाड़ देना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है मसले को मजीद बिगाड़ देना, मसले को मजीद ख़राब करना। फॉर देट वी यूज़ ईडियम इन इंग्लिश दैट इज़ एड फ्यूल टू द फायर। इन इंग्लिश वी से दैट टू वर्सन अ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को मजीद बिगाड़ देना या मजीद ख़राब करना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ एड फ्यूल टू द फायर। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ He read comments only added fuel to the fire. उसकी बदतमीज़ बातों ने आग पर तेल डालने का काम किया, मतलब उसने उसकी गलत कमेंट्स की वजह से ये क्या हुआ, आग पर तेल डालने का काम हुआ। राइट, यहाँ पर सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, उसकी बदतमीज़ बातों ने आग पर तेल डालने का काम किया। इस की इंग्लिश है दैट इज़ ही रेड कमेंट्स। रेड कमेंट्स मतलब ये बदतमीज़ बातों या बदतमीज़, हिज रेड कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। उसकी बदतमीज़ बातों ने आग पर तेल डालने का काम किया। His red comments only added fuel to the fire। यहाँ पर fuel to the fire का मतलब मसले को मज़ीद ख़राब करना या मसले को मज़ीद मतलब बिगाड़ देना। राइट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ईडियम को दैट इज़ add fuel to the fire। मतलब यह है कि his red comments only added fuel to the fire। उसकी बदतमीज़ बातों ने आग पर तेल डालने का काम किया। स्टेडियम हमारे साथ है दैट इज क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क का मतलब है गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। मतलब जो गलती आपने पास्ट में किया है उसको कभी याद मत करो और आगे बढ़ो। मतलब पीछे गलती, मतलब गलती हर इंसान से पॉसिबल है, लेकिन आपने पिछली गलतियों को दोहराना नहीं, आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मतलब ये ईडियम हमें ये सिखाता है दैट इज़ टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब उस चीज़ के बारे में परेशान मत होना जो मतलब चेंज नहीं हो सकता। राइट, जिसको हम कहते हैं क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क। गिरे हुए दूध, मतलब जो दूध एक दफ़ा गिर जाए तो फिर वो गिरते हुए होते हैं, वो फिर कभी बर्तन या कोई और जार के अंदर नहीं आ सकते हैं। राइट, वो ऑलरेडी स्पेल्ड हो चुके हैं। क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पेल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन। उस चीज़ पर अफसोस करना जो वापस ना आए। राइट, मतलब जिसकी वापस आने की कोई चांसेस नहीं हो। फॉर दैट वी यूज़ एरियम दैट इज़ क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क।
इडियम हमारे साथ है दैट इज टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब है दैट इज किसी बात को ज़्यादा संजीदा ना लेना, मतलब किसी भी बात को ज़्यादा सीरियस ना लेना। दैट वी कॉल इन इंग्लिश इडियम, हम इडियम यूज़ करते हैं दैट इज टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट इन इंग्लिश वी से दैट मतलब ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी बात, नॉट टेक एनी इशू सीरियसली, दैट वी कॉल इन इंग्लिश। इसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं दैट इज टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी बात को ज़्यादा संजीदा ना लेना। तो सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज टेक हिज प्रोमिसेस विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ही रेयरली कीप्स देम। उसके वादों को ज़्यादा संजीदगी से मत लो, वो मतलब हमेशा शाज़ वो और नादर ही पूरे करता है। टेक his promises with a grain of salt, he rarely keeps them, right? मतलब उसके मतलब जो promises उसने किए हैं वो मतलब उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे उसको सीरियस मत लो, मतलब वो काम करने वाला नहीं है। he rarely keeps them, वो हमेशा कहता है और वादे को पूरा नहीं करता है, right? Next we have that is steal someone's thunder. Steal someone thunder, right? is in English we say that to take attention or credit away from someone, किसी का credit या तवज्जो वो छीन लेना, मतलब to take attention or credit away from someone, right? इसको sentence में use करते हैं that is she announced her engagement to steal her friend's thunder, right? उसने अपनी सहेली की खुशखबरी दबाने के लिए अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। she announced her engagement to steal her friend's thunder, किसी का credit या तवज्जो छीन लेना, right? इसको sentence में हम यूज करते हैं दैट इज शी अनाउंस्ड हर एंगेजमेंट टू स्टील हर फ्रेंड्स थंडर, राइट? उसने अपनी सहेली की खुशखबरी दबाने के लिए अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। इडियम हमारे साथ है दैट इज गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है बुरी तरह नाकाम होना, बुरी तरह नाकाम होना। इन इंग्लिश वी से दैट टू पेल स्पेक्टेकुलरली, टू पेल स्पेक्टेकुलरली। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज हिज बिजनेस प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स, राइट? आफ्टर 1 मंथ, उसका बिजनेस प्लान एक महीने बाद बुरी तरह नाकाम हो गया, मतलब उसके जहन में जो प्लान था बिजनेस के लिए वो बुरी तरह नाकाम हुआ। दैट मीन टू फेल स्पेक्टेकुलरली। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज हिज बिजनेस प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स आफ्टर 1 मंथ, उसका बिजनेस प्लान एक महीने के बाद बुरी तरह नाकाम हो गया। फॉर दैट वी यूज ईडियम इन इंग्लिश दैट इज गो डाउन इन फ्लेम्स, बुरी तरह नाकाम होना। Next idiom we have that is burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends. खुद को हद से ज़्यादा काम में लगा लेना, right? इसके लिए हम idiom को यूज़ करते हैं that is burn the candle at both ends. In English we say that to overwork oneself by doing too much, मतलब हद से ज़्यादा काम करना। इसके लिए हम idiom को यूज़ करते हैं that is burn the candle at both ends. नेक्स्ट इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज शी इज बर्निंग एंड कैंडल एट बोथ एंड्स टू फिनिश हर थीसिस। उर्दू है दैट इज वो अपनी थीसिस मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। शी इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू फिनिश हर थीसिस, वो अपनी थीसिस मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इन इंग्लिश वी से दैट शी इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू फिनिश हर थीसिस। हमारे साथ है दैट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये पुराने मसले को चीट कर फसाद पैदा ना करना। इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज करते हैं दैट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है पुराने मसले को छेड़ कर फसाद पैदा ना करना। इन इंग्लिश वी से दैट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, राइट? इन इंग्लिश वी से दैट अवॉइड इंटरफेयरिंग टू प्रिवेंट ट्रबल, राइट? मतलब पुराने मसले को छेड़ कर फसाद पैदा ना करना, राइट? इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज आई डिडंट मेंशन द आर्गुमेंट अगेन। आर्गुमेंट का मतलब है फसाद, राइट? बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मैंने झगड़े का जिक्र दोबारा नहीं किया, बेहतर है पुराने जख्म ना छेड़े। अगला इडियम हमारे साथ है दैट इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी बात को बड़ा चेड़ा कर पेश करना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये इडियम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला है, आपने इसको ज़रूर सीखना है। दैट इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है दैट इज छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर पेश करना। इन इंग्लिश वी से दैट टू एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम। बड़ा चढ़ा कर का मतलब है दैट इज टू एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर पेश करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज शी
शी ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। वो हमेशा छोटी बात को बड़ी मसला बना देती है। वो हमेशा छोटी बात को बड़ी मसला बना देती है। इन इंग्लिश वी से दैट, या सेंटेंस मीनिंग इसकी है दैट इज शी ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, राइट। वो हमेशा छोटी ही बात को बड़ा मसला बना देती है। शी ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल।